यहाँ पर हमारे साथ हाजी नूर अजहारी साहब भी हैं मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड से। हाजिब साहब, आखिर चाहते क्या हैं? अभी आपने जयराम विप्लव को सुना, सीधे तौर पर कह रहे हैं आपकी बेहतरी के लिए है। जो यहाँ पर कब्जा वक्फ की तरफ से किया जा रहा था उसके लिए यहाँ पर कानूनन अब आगे उस पर कदम उठाए जा सके। जो गरीब मुस्लिम हैं, जो महिलाएं हैं, उनकी बेहतरी के लिए ये बिल है। क्यों भ्रम फैलाया जा रहा है? एक तो मेरे नाम के आगे जो हाजी लिखा है ये गलत है, हाफिज नूर अहमद। जी बिल्कुल, मैं इसको करेक्ट करवा देती हूँ। कोई आवाज उधर से बोले हाजिब साहब। देखिए, मुसलमान भारत का सबसे सस्ता वोटर रहा। उसने सिर्फ सुरक्षा के बदले में वोट किया है। लेकिन खुशी की बात है कि आज मुसलमान जाग रहा है। मुसलमानों को भी अपने अधिकारों से को लेने का तरीका आ गया है। मुसलमानों को भी ये जगाया गया है कि आप भी जो आपके अधिकार छीने जा रहे हैं, जो आपकी संपत्तियां आपसे लेने की कोशिश की जा रही है, आप उस अधिकार के लिए बाहर आए। श्री जयराम भाई जो अभी बोल रहे थे, बहुत मीठी बातें ये कर, इन्होंने साथ साथ में एक बहुत आपत्तिजनक बात कही कि हमारी देवी देवताओं का अपमान किया जाता है। मैं एक चैलेंज करके पूछ रहा हूँ, एक भी वीडियो किसी जिम्मेदार शख्स की, किसी आलिम की, किसी इस्लामिक संगठन की, किसी मुस्लिम जिम्मेदार की आप दिखाइए जिसने किसी देवी देवता या किसी हिंदू समाज के किसी मजहबी एतबार से किसी का विरोध किया हो। आप इस तरह से चैनल पर बैठ करके, आप नेशनल चैनल पर बैठ के आप इस तरह से आपत्तिजनक बातें आप कर रहे हो। ठीक बात है कि आपकी है, और ऐसे बहुत सारे कि आपके साथी भी बहुत कुछ बोलने दे। आप काउंटर आप करिए, कुछ भी कहिए, मुझे बोलने दे। चलिए ठीक है जयराम जी, ठीक है। हाँ, मुझे बोलने दे, मुझे बोलने दे। देखिए अब नहीं ना, एक बार उनको बोलने दीजिए। सुनिए ना, आप मेरी बात सुनिए। आप, मैंने आपको सुना है ना, मैं आपके बीच में नहीं आया ना। आप हमारी कौम पर, हम पर आप इल्जाम लगाते रहे, मैं सुनता रहा। अब आप पे काउंटर कर रहा हूं तो आपसे बर्दाश्त नहीं हो रहा है। मुझे भी सुने ना आप। बात ये है कि वक्फ बोर्ड तो है, फिर आ गया देखिए, वक्फ बोर्ड जो है वो हमारे अजदाद की संपत्ति है। हमारे अजदाद ने उसे वक्फ किया है। हमारे पूर्वजों ने, हमारे बुजुर्गों ने उसे दान किया है। दान की हुई संपत्तियों पर भी आपकी बुरी नजर चली गई। शर्म नहीं आती आप लोगों को? और आप उसके पक्ष में खड़े हो जाते हैं। आपसे गुजारिश है, आपको लेकिन जब आप सुनेंगे नहीं, हमारी बात सुनेंगे नहीं, तो चैनल में बैठना हमारा बेकार है। दीजिएगा। वक्फ बिल लाने की हिम्मत भी नहीं थी सरकार की। अगर नीतीश जी चाहते तो सरकार सोचती भी नहीं। सरकार को बाकायदा नीतीश जी ने और जो दूसरे जो नायडू जी हैं, जो आए दिन मुसलमान करते आए हैं, और मुसलमानों ने झोली भर के इन लोगों को वोट दिया है। लेकिन ये सारे के सारे लोग जो आज मोदी जी के साथ में सत्ता के लालच में जो वहां पर खड़े हैं, ये दिख रहा है। ये किसी से छिपा हुआ नहीं है। मनीष जी, आप एक बार ये आप कहिए खुल करके कि मोदी जी जो बिल लेकर के आ रहे हैं वो मुस्लिम समाज से नाराज है। ये आपको नहीं लाना चाहिए। किसी की संपत्ति पर आप जो डकैती डालने की कोशिश कर रहे हैं, हड़पने की कोशिश कर रहे हैं, ये आप क्यों कर रहे हैं? ये भी आपकी रणनीति का हिस्सा है ना हाफिज साहब, कि आज आप पटना में हैं और उसके बाद जो अगला आपका विरोध है वो आंध्र प्रदेश में होगा। आप भी तो पूरी तरह से एकदम केंद्र सरकार की क्या कमजोरी हो सकती है उसी को टारगेट कर रहे हैं। पूजा जी, अभी रुकिए मनीष जी, हाफिज साहब उनसे सवाल है। देखिए, केंद्र सरकार में माननीय मोदी जी जैसा एक प्रभावशाली शख्सियत जो देश का वजीर आजम है, उनकी क़यादत सदारत में क्या नहीं हो रहा है मुसलमानों के साथ? किस लेवल पर अत्याचार नहीं हो रहा है, किसी को बताने की जरूरत है क्या? जितने मुख्यमंत्री भारतीय जनता पार्टी के हैं और जिन सूबों में मैं दावे के साथ आपके चैनल पे कह रहा हूं, उनका एक ही टारगेट है, इस्लाम, मुसलमान, मस्जिद, मदरसा और वक्फ। और ये कुछ ऐसे नहीं हो रहा है। माननीय मोदी जी की देखरेख में हो रहा है और मोदी जी करा रहे हैं, वो इसके जिम्मेदार है। इतिहास लिखने वाला ठीक है, तो राजेश राठौर जी जो यहाँ पर वक्फ संशोधन बिल को लेकर, ठीक है हाफिज साहब, ठीक है हाफिज साहब,